अगर आप भी कृष्ण भक्त हैं या विष्णु भक्त हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बात करूंगी एकादशी व्रत की। इसकी पूरी विधि विधान मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आप इस चैनल पर लगे रहिएगा। सबसे पहले मैं स्नान करके शुद्ध होकर देहरी पूजन की तैयारी करती हूँ। एक कटोरी में मैंने शुद्ध हल्दी लिया है, उसमें गंगा जल मिलाऊंगी, गुलाब जल मिलाऊंगी, इत्र मिलाऊंगी और इसका लेप तैयार कर लूँगी। दूसरी कटोरी में मैं रोली लूँगी, उससे भी मैं गंगा जल और इत्र और गुलाब जल के साथ इसका भी मैं लेप तैयार कर लूँगी। सबसे पहले मैं देहरी पूजन करती हूँ, तो पूरी विधि विधान आप अच्छे से देखिएगा। एकादशी व्रत विष्णु भगवान जी को समर्पित है। महीने में 2 बार किया जाता है, कृष्ण पक्ष की एकादशी या शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो मैं एक ही एकादशी करती हूँ जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। चलिए अब मैं देहरी पूजन कर रही हूँ। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको एकादशी व्रत से रिलेटेड सारी विधि विधान आपको पता चलेंगे, और कैसे पारण किया जाता है, कैसे संध्या आरती की जाती है, कैसे पूजन किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अगर वीडियो आपको पसंद पड़ा हो और अच्छी जानकारी मिली हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। तो देखिए, मैं विधि विधान से देहरी पूजन कर रही हूँ। सबसे पहले देहरी पर मैंने हल्दी का पूरा लेप लगाया और दोनों किनारे पर मैंने स्वास्तिक, रोली के लेप से स्वास्तिक में बनाऊंगी और इस स्वास्तिक की भी मैं पूजा करूंगी। एक्चुअली एकादशी व्रत वाले दिन मैं बहुत अच्छे से इत्मीनान से पूजन करती हूँ, क्योंकि मुझे ये व्रत बहुत पसंद है, बहुत मुझे शांति, आत्मिक शांति मिलती है मुझे, इसलिए मैं बहुत अच्छे से पूजन करती हूँ। और मैं विष्णु भगवान जी की भक्त भी हूँ, इसलिए इस व्रत को मैं बहुत दिल से करती हूँ। देखिए, स्वास्तिक पर मैंने रोली से स्वास्तिक बनाया, उस पर चावल, अच्छत जिसे कहते हैं अच्छत डाला, सरसों के दाने डाले, फिर उसके बाद जनेऊ डाला और अगरबत्ती जला के मैंने इसका पूजन किया। चौखट का भी पूजन किया मैंने। इस दिन तो मैं चौखट का पूजन ज़रूर करती हूँ, क्योंकि जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है हमारे चौखट से ही हमारे घर में प्रवेश करती है। तो विष्णु भगवान जी का स्वागत करने के लिए मैंने देहरी पूजन कर लिया है। अब मैं सभी देवी देवताओं का और सभी कुल देवी देवताओं का पूजन करूँगी। देखिए, विष्णु भगवान जी का प्रसाद मैं तैयार कर रही हूँ। चने की दाल और गुड़ विष्णु भगवान जी को बहुत प्रिय है, और तुलसी के बिना एकादशी व्रत संपन्न हो ही नहीं सकता है, तो तुलसी पत्ता ज़रूर लीजिएगा। सभी चीज़ें इकट्ठे कर लीजिएगा। देखिए, किसी में मैंने अक्षत रखा है, किसी में मैंने पीली सरसों रखी है, हल्दी का लेप रखा है। अब मैं पूजन शुरू करूँगी। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। कोई भी आप व्रत कर रहे हो तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, उनका आह्वान करें, उनको भोग लगाएं, उनकी आरती करें, उसके बाद ही सभी देवी देवताओं का पूजन करें। ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और ये बहुत ही अहम बात है, जिसे बहुत लोग इग्नोर भी कर देते हैं। अभी मैं सबसे पहले गणेश जी का पूजन कर रही हूँ, फिर उसके बाद देखिए मैं सभी देवी देवताओं का पूजन कर रही हूँ। लास्ट में मैं विष्णु भगवान जी का पूजन करूँगी, उनको तिलक लगाऊँगी, उनको भोग लगाऊँगी, आरती करूँगी, सभी को जल चढ़ाऊँगी। सभी को बहुत अच्छे से मन से पूजन कीजिए। एकादशी व्रत जो है वो महीने में 2 बार है, बट आप चाहो तो दोनों बार एकादशी व्रत कर सकते हैं, बट मैं तो शुक्ल पक्ष की एकादशी करती हूँ। कहा जाता है कि दोनों एकादशी व्रत जो करते हैं उनकी बोली में बहुत शक्ति आ जाती है। अगर मजाक में भी वो गलत बात बोल देते हैं तो वो भी बात लग जाती है। खैर, ये तो कहने की बातें हैं, बट कलयुग के टाइम में हम लोग हंसी मजाक में भी कुछ ना कुछ कह ही देते हैं, इसलिए मैं दोनों व्रत नहीं करती हूँ। शुक्ल पक्ष की एकादशी करती हूँ। सभी को मैं मौली धागा चढ़ा रही हूँ वस्त्र के रूप में, विष्णु भगवान जी को भी समर्पित कर रही हूँ। अब आरती करूँगी। आरती के दिए में भी मैंने दीपक रखा है, फिर उसमें सरसों के दाने डाले हैं, लौंग डाले हैं और अक्षत डाला है। एकादशी वाले दिन ये सभी चीज़ें आप आरती के दिए में ज़रूर दीजिएगा। विष्णु भगवान जी को काफ़ी प्रिय है और इससे आरती कीजिएगा। मैं भी इससे आरती करूँगी, पूरे घर में इस आरती को दिखाऊँगी। घर का वातावरण बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है, बच्चों को खुशहाली मिलती है, परिवार में सुख शांति रहती है, तरक्की आती है, मेरा ये मानना है। आपको भी ज़रूर अच्छा फील होगा। अगर आप भी एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। विष्णु भगवान जी की कृपा आप सभी पे ज़रूर बनेगी, सारी मुसीबतें ज़रूर ख़त्म होंगी और आपकी सारी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी। ये मेरी आस्था है। एकादशी वाले दिन मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ही तसल्ली से पूजा करूँ, घर में पॉजिटिव एनर्जी आ सके, ऐसी मैं कामना करके पूजा करती हूँ। देखिए, मैंने आरती कर ली,
सभी को प्रणाम किया मैंने, सभी से आशीर्वाद लिया मैंने। अब मैं जाऊंगी तुलसी पूजन को। तुलसी जी विष्णु भगवान जी की बहुत प्रिय हैं, इसलिए इस दिन तुलसी पूजन तो होना ही चाहिए। और मैं इस दिन मैं बहुत ही अच्छे ढंग से तुलसी जी की पूजन करती हूँ, क्योंकि श्रद्धा भी मुझे बहुत लगती है उस दिन, और उस दिन तुलसी जी की पूजन तो होना ही चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं तिलक लगाऊंगी तुलसी माँ को, फिर तिलक के ही ऊपर अक्षत लगाऊंगी, पीली सरसों के दाने चढ़ाऊंगी, भोग चढ़ाऊंगी, वस्त्र चढ़ाऊंगी, तुलसी माँ को मैं सिंदूर लगाऊंगी, आरती उतारूंगी, उनको जल समर्पित करूंगी। ये सभी पूजा की विधि विधान है जो कि आपको भी नियम पूर्वक करने चाहिए। अगर आप तुलसी पूजन करके उनको भोग लगा के उनकी आरती उतार के मैं सूर्य भगवान का पूजन करूंगी, 16 दिशाओं का पूजन करूंगी। फिर उसके बाद मैं भगवान जी के पास बैठ के थोड़ी देर के लिए मैं माला जाप करूंगी। इस दिन मैं माला जाप ज़रूर करती हूँ, मुझे बहुत ही शांति महसूस होती है। आप भी माला जाप ज़रूर कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। दोस्तों, अगर मैंने एकादशी व्रत के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारियाँ अगर आपको दी हों और आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। अब देखिए, पूजन करने के बाद हो गई शाम, तो इस दिन मैं संध्या आरती बहुत अच्छे से करती हूँ और पूरे घर में धूप धूप दिखाती हूँ। इसकी जो गंध है, इसका जो धुआं है, वो पूरे घर में फैलने से जितनी भी नकारात्मक एनर्जी होती है घर में, वो सभी दूर हो जाते हैं और विष्णु जी की कृपा पूरे घर पर बनती है। घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है। साइंटिफिकली भी बहुत ही अच्छा चेंज आता है। जितनी भी निगेटिव एनर्जी घर में होती है वो सभी दूर हो जाती हैं। देखिए, मैंने गोईठा हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, जो कि गाय के गोबर से बना हुआ होता है, वो मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। उसके बीच में मैं धूप की बाती रख के और कपूर डाल के मैंने उसे जलाया है और इससे मैं हवन करूँगी। इसमें मैं पीली सरसों डाल रही हूँ, लौंग डाल रही हूँ, जिससे कि बहुत सुंदर खुशबू आएगी। और जो मैंने धूप लिया हुआ था उसके भी कुछ स्टिक्स मैंने तोड़ के उसमें डाल दिए हैं। अब मैं माला जाप कर रही हूँ। मैं इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय के 108 माला जाप मैं ज़रूर करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कृष्ण भगवान का जो है, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इसका भी मैं 11 माला जाप ज़रूर करती हूँ। फिर उसके बाद उसी धूप से पूरे घर में मैं उस धूप को दिखाती हूँ। इसकी जो धुआं है वो पूरे घर में फैलती है, जिस कारण से नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है, घर में पॉजिटिव वातावरण बनता है, विष्णु भगवान जी की कृपा बनती है। फिर दोस्तों, अगले दिन पारण करेंगे और एकादशी व्रत का पारण करने के साथ ही एकादशी व्रत संपूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था एकादशी व्रत की पूजा की विधि विधान, जो कि मैंने नियम पूर्वक आप सभी को बताया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।